लोगों ने बात की थी कर्व फिटिंग की, जहां पे हम लोगों ने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व या सेकेंड डिग्री पैराबोला आप किस तरह से सेट करते हैं विद योर गिवन डेटा। नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दिस यूनिट, दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन। जी हाँ, क्या होता है कोरिलेशन और किस तरह से कोरिलेशन कैलकुलेट किया जाता है, व्हाट इज द फॉर्मूला यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, राइट, एंड दैट फॉर्मूला इज बेसिकली कॉल्ड Karl Pearson coefficient of correlation। and then we will look what is rank correlation, कि correlation में यहाँ पे different cases हैं या आप ये कह सकते हैं different types of questions हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, either they have given the direct values or they have given the rank, तो उस केस में हम different correlation यूज करने वाले हैं। तो चलिए ये सब जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन कोरिलेशन। सो कोरिलेशन, अब अगर मैं कोरिलेशन की बात करूं तो अभी तक जो हमने पढ़ा है बेसिकली लास्ट लेक्चर्स में कर्व फिटिंग, उसमें हम लोगों ने क्या देखा है, द y इज डिपेंडेंट ऑन x, यानी कि अगर x चेंज होगा तो y में चेंजेस आएंगे ही आएंगे, राइट, तभी तो डिपेंडेंसी है। अब यही चीज यानी कि हम ये बोल सकते हैं दीज टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, और आई कैन से दैट इन अ बाइवेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, बाइवेरिएंट का मतलब कि अगर एक वेरिएबल में चेंज होता है, द चेंज इन वन वेरिएबल अफेक्ट्स द चेंज इन अनदर वेरिएबल, अदर वेरिएबल, कि एक वेरिएबल की चेंज की वजह से दूसरे वेरिएबल में भी चेंज आ रहा है, देन वी सेड दैट द वेरिएबल्स आर सेड टू बी कोरिलेटेड, राइट, कि जैसे कि हम बहुत बार पढ़ते हैं कि सपोज वोल्टेज इंक्रीज करा करंट इंक्रीज हो रहा है, राइट, या करंट इंक्रीज कर रहे हैं वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, या हम यही बोलते हैं करंट इंक्रीज कर रहा है बट वोल्टेज डिक्रीज कर रही है। सो वी कैन से दैट द वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू आई और वी कैन से वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू 1/i, राइट। सो ये रिलेशन हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब अगर मैं कह रहा हूं वोल्टेज करंट के रिस्पेक्ट में किस तरह से चेंज हो रहा है, दैट इज द रिलेशन, दैट इज द कर्व फिटिंग पार्ट। बट अब अगर वोल्टेज और करंट में डिपेंडेंसी है, कोरिलेशन है, तो अगर वो एक दूसरे के साथ चेंज हो रहे हैं यानी एक दूसरे की सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, मींस दे आर प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशन इज सेड टू बी डायरेक्ट और इट इज पॉजिटिव। वहीं पे अगर हम कहते हैं v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू i, यानी i को इंक्रीज कीजिए v डिक्रीज कर जाएगा, दैट मींस इफ द टू वेरिएबल डेविएट इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज नोन एज इफ द इंक्रीज इन वन वेरिएबल रिजल्ट्स इन कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन अदर वेरिएबल, देन द कोरिलेशन इज सेड टू बी इनवर्स और नेगेटिव, जिसे हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। सो आई होप कि आपको याद आ गया होगा कि ये दो टर्म हम बहुत बार यूज करते हैं, प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो दैट इज नथिंग बट द कोरिलेशन। अब इन दो वैल्यूज में यानी दो वेरिएबल्स में कितना कोरिलेशन हो रहा है उस चीज को हमें मेजर करना है। दे आर हाईली कोरिलेटेड, मतलब वैल्यू ऑफ कोरिलेशन क्या है, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट क्या है, तो इस चीज को हम यहाँ पे बोलते हैं कार्ल्स पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला इफ यू हैव कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y, देन इट इज रिटन एज r ऑफ xy, सफिक्स में हमने यहाँ पे xy दे दिया जो कि ये शो करता है कि x और y के बीच में हम कोरिलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, and that is equal to summation xi minus x bar yi minus y bar divided by summation xi minus x bar whole square multiply summation yi minus y bar whole square, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला। अभी मैं आपको अदर फॉर्मूला भी दिखाऊंगा, बट अगर इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और इजी करा जाए याद करने के लिए तो इसमें न्यूमरेटर तो सेम रहता है, दैट इज समेशन x माइनस x बार y माइनस y बार, बट नीचे डिनोमिनेटर वाले पोर्शन को लिखा है n इंटू सिग्मा x इंटू सिग्मा y। जी हाँ, इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने सेकेंड मोमेंट यानी कि वेरिएंस पढ़ा था, एंड दिस वेरिएंस इज कैलकुलेटेड बाय समेशन xi माइनस x बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, इफ यू रिमेंबर, right, where x bar is basically what, x bar is called mean। तो अगर वेरिएंस μ2 था तो हमने ये पढ़ा था व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरिएंस अंडर रूट, राइट, यानी अंडर रूट ऑफ μ2, या मैं यहाँ पे बोलूं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा इस वैल्यू का अंडर रूट, यानी कि आप इसका अंडर रूट कर देंगे तो ये हो जाएगा समेशन xi माइनस x बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n होल अंडर रूट, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डेविएशन। सो अगर हमने यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x सिग्मा x इज इक्वल टू दिस वन, और सिमिलरली सिग्मा y भी आपका ये हो जाएगा, बट वहां पे सीरीज हो जाएगी y माइनस y बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n होल अंडर रूट, राइट। सो अगर इन दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इफ वी मल्टीप्लाई दीज टू टर्म मीन सिग्मा x इंटू सिग्मा y, देन क्या हो जाएगा, अंडर रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपॉन में n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, तो एक तरह से यहाँ पे n अलग हो जाएगा और ये टर्म बन जाएगी xi माइनस x बार होल स्क्वायर इंटू समेशन y माइनस y बार होल स्क्वायर। सो ये वैल्यू है जो आपके डिनोमिनेटर पोर्शन पे रखी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसे रिप्लेस कर सकते हैं n इंटू सिग्मा x इंटू सिग्मा y,
राइट। सो फॉर्मूले में केवल एक रिलेशन पुट अप हुआ है कि बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हम उसे n सिग्मा x सिग्मा y की फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। तो जो आपको फॉर्मूला इजी लगे वो याद कर लीजिएगा, या मैं यहाँ पे ये कहूँ फॉर्मूले तो आपको याद रखने ही है, एक दूसरे से रिलेटेड ही है, और जिस टाइप का क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन में हम वैल्यू अप्लाई करते हैं। वी विल कैलकुलेट द मीन वैल्यू, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे, राइट। बट यहाँ पे एक अनदर फॉर्मूला भी है कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए, कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली, एंड दैट इज सो सिंपल एज कंपेयर टू दिस फॉर्मूला, बिकॉज इसमें अगर यहाँ पे मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन वैल्यू अगर गिवन है तब तो मैं ये फॉर्मूले में जाऊंगा, बट अगर मुझे केवल x और y वैल्यूज गिवन है सो मैं इस फॉर्मूले का यूज क्यों करूं? व्हाई आई एम कैलकुलेटिंग द सेकंड मोमेंट, राइट, या व्हाई आई एम कैलकुलेटिंग द मीन वैल्यू? सो उस केस में हम एक अनदर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। दैट फॉर्मूला इज सो सिंपल, गिवन बाय n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर डॉट n इंटू समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजियर फॉर्मूला जब हम इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, बिकॉज अब आप यहाँ पे देख सकते हो अभी जो हमने कर्व फिटिंग सीखा है उस कर्व फिटिंग में हमें x और y अगर गिवन है और आपसे अब कोरिलेशन पूछा जा रहा है, देन आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ समेशन x, I can calculate the value of summation y, I can calculate x square and then summation x square, I can calculate summation x whole square तो हम कर ही सकते हैं। Similarly I can calculate y square summation y square, right, summation y या summation y का whole square, तो और एक कॉलम यहाँ पे आ जाएगा x y, राइट। तो इन दिस मैनर बहुत इजीली आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं एंड देन पुट द वैल्यू ओवर हियर एंड सॉल्व द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जरूरी नहीं होता फॉर्मूला मेंशन होना कि आपको कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है, दैट इज डिसाइडेड बाय यू ओनली, बट जो वैल्यूज दी जाती हैं उसके बेसिस पे हम अपने फॉर्मूले का सिलेक्शन कर लेते हैं। लाइक अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन जैसी वैल्यूज गिवन होंगी आई विल प्रेफर दिस फॉर्मूला, बट अगर मुझे केवल सीरीज गिवन है आई विल प्रेफर दिस फॉर्मूला। और अगर मैं यहाँ पे सेकेंड फॉर्मूले के अंदर बात करूं तो हमने एक मैथड पढ़ा था दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्केल मैथड, राइट। अगर मेरे पास x और y की वैल्यू, x की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो हम वहां पे चेंज ऑफ स्केल यूज करते थे, दैट इज u इज इक्वल टू x माइनस a डिवाइड बाय h, राइट, इक्वल इंटरवल के केस में। तो वो चीज यहाँ पे भी है। अगर आप देखेंगे तो कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। इफ यू आर पुटिंग u इज इक्वल टू x माइनस a बाय h एंड v इज इक्वल टू y माइनस b बाय h, वेयर a एंड b आर व्हाट, a एंड b आर मीन वैल्यूज, जिसे हम एज्यूम मीन बोलते हैं, जो कि मीडियन के बेस पे कैलकुलेट करना सीख रखा है हम लोगों ने, राइट। तो उसके बेस पे भी आप यहाँ पे कोरिलेशन कोफिशिएंट दे सकते हैं एंड दैट इज ऑन द सेम बेस जैसे कि यहाँ पे आपका फॉर्मूला लिखा है n इंटू समेशन एक्स वाई, यहाँ पे हो जाएगा n इंटू समेशन यू वी माइनस समेशन यू समेशन वी डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ n इंटू समेशन यू स्क्वायर माइनस समेशन यू होल स्क्वायर, और सेम चीज आपको v के लिखनी है। तो इन दोनों फॉर्मूले में कहीं से कहीं तक कोई चेंज नहीं होता, चाहे आप चेंज ऑफ स्केल यूज करें या ना करें। बट स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आपको डेटा सीरीज क्वेश्चन है तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये फॉर्मूला प्रेफर करते हैं टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, राइट। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और कहता है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वैल्यूज ऑफ x एंड y। हियर वी हैव गिवन x, वी हैव गिवन y, और स्ट्रेट फॉरवर्ड है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कि मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड डेविएशन की बात नहीं हो रही, आई विल यूज द सेकंड फॉर्मूला दैट इज सेज n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइड बाय अंडर रूट वैल्यू। सो जो भी मुझे यहाँ पे वैल्यूज चाहिए, क्या क्या वैल्यूज चाहिए, समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए, समेशन एक्स वाई चाहिए, समेशन वाई स्क्वायर चाहिए, तो ये सारी वैल्यूज को मैं टैबुलेट कर लूंगा। आई हैव एक्स एंड वाई वैल्यू, आई कैन कैलकुलेट एक्स स्क्वायर, आई कैन कैलकुलेट वाई स्क्वायर, आई कैन कैलकुलेट एक्स वाई, देन फाइंड आउट समेशन ऑफ ऑल। Once we get the summation value, then straight forward formula आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए कि what is n, n is basically what, n is basically यहाँ पे 6 है n की वैल्यू, then what is summation xy is 582, so it is 582 minus summation x into summation y यानी कि 34 multiply by 90, that is summation x and summation y, then under root of n into summation x square यानी अंडर रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय समेशन एक्स स्क्वायर है 248, देन माइनस ऑफ समेशन एक्स होल स्क्वायर यानी कि 34 स्क्वायर। सिमिलरली आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, लाइक ये वाली टर्म बन जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाय समेशन वाई स्क्वायर दैट इज 1446 माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर यानी कि 90 का स्क्वायर। एंड वंस यू सॉल्व दिस सिंपल कैलकुलेशन यूजिंग कैलकुलेटर, चेक
कि आपका आंसर 0.9879, इस आंसर को आप गेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. दिस इज कॉल्ड द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द गिवन डेटा सीरीज R इज इक्वल टू 0.9879. अब अगर मैं आपको याद दिलाऊं, जो हमने जस्ट स्टेटमेंट अभी पढ़ा था कि कोरिलेशन डायरेक्ट होता है या इनवर्सली होता है, सो आप कैसा बोलोगे कि कैसा कोरिलेशन है यहाँ पे. अगर आपको क्वेश्चन बोल दिया जाए ऑल्सो कंक्लूड योर रिजल्ट, राइट, या राइट डाउन द कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट, तो यहाँ पे रिजल्ट कैसा मिल रहा है मुझे, रिजल्ट मिल रहा है पॉजिटिव रिलेशन, राइट, पॉजिटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट. तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल एक दूसरे पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं. दे इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दे आर नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड. और यू कैन से कि दोनों में कोरिलेशन जो है वो पॉजिटिव है, राइट. सो दिस इज द कंक्लूजन फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. नाउ अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर में बोला था कि कोरिलेशन बेस्ड क्वेश्चन आपका डिफरेंट कैटेगरी पे हो सकता है. ये तो मैंने डायरेक्ट सीरीज लिया, हो सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड हो, वो भी हम आगे चल के देखेंगे. बट कोरिलेशन में कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे वैल्यूज ना डिफाइन करके, सपोज दीज आर नंबर, मैं कहता हूँ ये एक एक्स और वाई जो हैं ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं और ये उनमें नंबर्स हैं, राइट. अब हम नंबर्स ना देखे अगर हम बोले दीज आर रैंक्स, दीज आर नॉट स्कोर्स, दीज आर रैंक, तो उस केस में कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट. हमें दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, बट अब की बार मुझे उन दो वेरिएबल्स में वैल्यूज गिवन नहीं है, राइट, उनमें स्कोर्स गिवन नहीं है, उनमें रैंक गिवन है. तो उस केस में जब हम कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं, दैट कोरिलेशन इज बेसिकली कॉल्ड रैंक कोरिलेशन. And it is defined as by the formula R is equal to 1 minus 6 into summation di square divided by n minus 1. Right? So where n is what? n is our number of observation. जितने भी हमें number of observation दिए जाते हैं, 4 हैं, 5 हैं, 8 हैं, 10 हैं, whatever. Now what is di? di is basically xi minus yi. तो d basically क्या है, दोनों रैंक में डिफरेंस होगा. यहाँ पे x और y क्या रिप्रेजेंट करेंगे, रैंक रिप्रेजेंट करेंगे. तो di is basically called the difference between the two values, two ranks, right? And एक और चीज यहाँ पे भी मैं आपको क्वेश्चन में भी चेक कराऊंगा कि यहाँ पे जब हम समेशन और di कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज ऑलवेज 0. ये हमारे लिए क्रॉस चेक होता है कि हमने रैंक सही से असाइन करी है या नहीं करी. अब इसका क्या मतलब हुआ, रैंक सही से असाइन करी है कि नहीं करी है, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में 2 से 3 तरह की कैटेगरी हैं. आपको हो सकता है रैंक डायरेक्टली गिवन मिल जाए, राइट, रैंक डायरेक्टली गिवन. दूसरा टाइप हो सकते हैं जहां पे आपको रैंक खुद से कैलकुलेट करनी पड़े, देव गिवन अ स्कोर एंड देन आस्क द रैंक कोरिलेशन, राइट. और तीसरा होता है जहां पे आपके स्कोर्स भी रिपीट होते हैं, मींस रैंक भी रिपीटेड केस में होती है. तो यहां जो सबसे पहले मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ रखने वाला हूं, दैट इज जब हमें डायरेक्टली रैंक गिवन है और उस केस में हमें कुछ नहीं करना, केवल स्ट्रेट फॉरवर्ड इस डी को कैलकुलेट करना होता है. द क्वेश्चन इज सो सिंपल और हम बहुत इजीली सार को कैलकुलेट कर सकते हैं. Like this is the question on your screen. Compute the rank correlation coefficient for the following. Right? यहाँ पे persons अवेलेबल हैं A, B, C, D, E, F, G, H, I, J और इनकी rank in mathematics और rank in physics दी गई कि this is rank 9, this person have rank 10, this person have rank 6, this is have rank 5. वहीं पे in physics this person has rank 1, this person has rank 2. तो in this case वो आपसे क्वेश्चन में बोलेगा compute the rank correlation. Now it is not simple correlation coefficient. Now it is rank correlation. सो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में मुझे डायरेक्टली रैंक्स गिवन है और मुझे कुछ नहीं करना. आई नीड टू अप्लाई स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला, दैट इज व्हाट, पर्सन्स हमें गिवन है, R1 गिवन है, R2 गिवन है, मींस डायरेक्टली रैंक गिवन है ना. सो व्हाट आवर फॉर्मूला सेज R इज इक्वल टू 1 minus 6 समेशन di स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर माइनस 1. तो यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, इफ यू काउंट दीज वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो n becomes 10, राइट. नाउ द नेक्स्ट unknown value over here is di. so di कैलकुलेट होता है रैंक डिफरेंस, यानी कि मैं इस कॉलम में एक टैबुलेट करूंगा, एक कॉलम कैलकुलेट करूंगा, दैट कॉलम इज बेसिकली d r1 minus r2. अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे r1 minus r2 लिखा है, बट कहीं पे भी आप ऐसा नहीं है कि r2 minus r1 नहीं लिख सकते. यू कैन डू फॉर r2 minus r1, बट इन दैट केस ऑल द वैल्यूज इन द टर्म ऑफ r2 minus r1, राइट. क्योंकि अल्टीमेटली हमें स्क्वायर करना है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है. बट ऐसा नहीं है कि आप हमेशा बिगर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे. इफ यू आर टेकिंग r1 minus r2 देन r1 minus r2 लीजिए. इफ यू आर डूइंग r2 minus r1 देन इन द कंप्लीट टेबल पुट एज r2 minus r1,
राइट। सो जनरली जो हम लेते हैं वो R1 माइनस R2 यानी फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। सो आप हर वैल्यू के लिए कैलकुलेशन करेंगे 9 माइनस 1 8, 10 माइनस 2 8, 6 माइनस 3 8 इन द सो ऑन मैनर। और ये वो क्रॉस चेक है जो मैंने आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अगर हम समेशन DI देखें तो दैट इज ऑलवेज 0, इट सर्व्स एज अ चेक ऑन कैलकुलेशन, राइट। तो यही चीज आपको हर क्वेश्चन में मिलेगी इफ यू आर कैलकुलेटिंग D इन केस ऑफ रैंक कोरिलेशन। तो ये D का जो समेशन होता है दैट इज ऑलवेज 0। देन उसके बाद हम इसका स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं बिकॉज आई नीड समेशन D स्क्वायर। सो यहाँ पे D स्क्वायर आप लोगों ने कैलकुलेट किया, देन फाइंड आउट द समेशन दैट इज 280, पुट द वैल्यू ओनली हियर 1 माइनस 6 इंटू 280 डिवाइडेड बाय 10, then उसके बाद 10 square 100 minus 1 and solve this value, you will get the answer that is minus 0.697, right? So this is the simple question जहां पे आपको डायरेक्टली रैंक गिवन है एंड वी विल कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन। तो आप कह सकते हो आपका रैंक कोरिलेशन क्योंकि नेगेटिव है तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो रिलेशन जा रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा है, या यू कैन सेड दैट दे आर नेगेटिवली रिलेटेड टू ईच अदर, राइट, इनवर्स रिलेटेड टू ईच अदर, करेक्ट। So this is all about the rank correlation case number 1 only, right? इस लेक्चर में अभी यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम रैंक कोरिलेशन पे बेस्ड और क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला जहां पे आपको रैंक डायरेक्टली गिवन नहीं होती, वी हैव टू मेक द रैंक, और अगर हमारे पास रैंक रिपीटेड क्वेश्चन आए उस केस में हम किस तरह से रैंक कोरिलेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।